सभी छात्रों को नमस्कार। समाजशास्त्र विषय में आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख अवधारणा है उनमें से एक है समुदाय, कम्युनिटी। हम पढ़ेंगे समुदाय। समुदाय की धारणा को समझने के लिए भारतीय गांव पर विचार करना सबसे अच्छा है। गांव की विशेषताएं ही एक समुदाय की विशेषताएं हैं, क्योंकि गांव स्वयं में एक समुदाय है। इन समुदाय का प्रमुख उदाहरण क्या है? भारतीय गांव। गांव का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। कोई व्यक्ति कोई भी काम गांव को ध्यान में रखकर करता है। यहाँ व्यक्तिवाद नहीं बल्कि हम की भावना पाई जाती है। समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। इसे सामुदायिक भावना भी कहते हैं। लोगों का एक सामान्य जीवन होता है। सब एक सी भाषा बोलते हैं। लगभग एक सी जीवन शैली होती है। गांव का अपना एक विशिष्ट नाम होता है। गांव व्यक्तियों का एक समूह भी है। गांव लंबे समय तक बने रहते हैं। अन्य शब्दों में उनमें सापेक्षिक स्थिरता पाई जाती है। गांव जानबूझकर नहीं बसाए जाते, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वतः ही बस जाते हैं या उनकी उत्पत्ति स्वतः होती है। गांव में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। गांवों को देखा जा सकता है, इनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। अतः गांव गांव मूर्त होते हैं। गांव के जीवन का एक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अनेक उद्देश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति लगभग अपना संपूर्ण जीवन गांव या गांव के संदर्भ में ही बिता देता है। गांव में जन्म लेने वाले को गांव की सदस्यता अपने आप मिल जाती है या इसे अनिवार्य सदस्यता कह सकते हैं। उपरोक्त विशेषताएं ही एक समुदाय की विशेषताएं हैं। समुदाय से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी इस प्रकार है। समाजशास्त्र के क्षेत्र में समुदाय की अवधारणा के विकास में टॉनीज, इमाइल दुर्खिम, लुईस वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड, R.M. मैकाइवर के योगदान प्रमुख हैं। लुईस वर्थ ने कहा कि समाजशास्त्र में समुदाय शब्द के प्रयोग में काव्यात्मक मनमानी दिखाई पड़ती है। जब मनुष्य किसी भूक्षेत्र में साथ साथ रहते हैं, पारस्परिक संबंध की भावना रखते हैं, एक दूसरे के मध्य क्रिया विकसित करते हैं, तो इस स्थिति को सामुदायिक भावना कहते हैं। सामुदायिक भावना के अंतर्गत हम 3 बातें पाते हैं। पहली है हम की भावना की अभिव्यक्ति, दूसरा है योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना, और तीसरा है निर्भरता की भावना। टॉनीज के अनुसार सामुदायिक जीवन घनिष्ठ और निजी होता है। भाषा, जनरीतियों, रूढ़ियों और विश्वासों से समुदाय बनता है। समुदाय जीवन में खेत, वन तथा चारागाह सभी पर सबका स्वामित्व होता है। सामुदायिक जीवन में खेत, वन, चारागाह सामूहिक संपत्ति मानी जाती है। टॉनीज ने 2 अवधारणाओं गेमेनशेफ्ट और गेसेलशेफ्ट का प्रतिपादन किया। टॉनीज की जो मुख्य 2 अवधारणाएं वो क्या है? गेमेनशेफ्ट यानी समुदाय और गेसेलशेफ्ट यानी समिति, जिनके माध्यम से सामाजिक संगठन को समझा जा सकता है। गेमेनशेफ्ट का प्रयोग टॉनीज ने समुदाय के संदर्भ में किया है और गेसेलशेफ्ट की विशेषताओं के संदर्भ में टॉनीज ने बताया है कि इस आदर्श प्रतिरूप में सदस्यों के संबंध निर्वैयक्तिक
वे संविदात्मक होते हैं। भावनात्मक मूल्यों की जगह उपयोगिता ले लेती है। जीवन सार्वजनिक होता है। ऐसे संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। स्पष्ट है कि गैसल सेटानीज का अभिप्राय समिति या संगठन से था। दुर्खिम ने अपने श्रम विभाजन के सिद्धांत में जिसे यांत्रिक एकता कहा, वह वास्तव में समुदाय से संबंधित है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं: लघुता, पार्थक्य, सजातीयता, सुदृढ़ता से भी समुदाय की ही विशेषता है। सुदृढ़ता समुदाय की वास्तविक विशेषताएं जनजातीय समाजों, ग्रामों तथा छोटे कस्बों में ही दिखाई पड़ती है। वास्तविक समुदाय अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, अप्रवास, गतिशीलता आदि ने समुदाय को कमज़ोर किया है। कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनके अंदर समुदाय की कुछ विशेषताएं होती है तथा कुछ नहीं होती। ऐसे समुदाय को सीमावर्ती समुदाय कहा जा सकता है। नगरीय पड़ोस से हम की भावना नहीं पाई जाती। साथ ही यह संपूर्ण जीवन क्रम में स्वतः विकास आदि समुदाय की शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए यह सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है। इसी प्रकार हम जाति, राज्य, जेल, आश्रम आदि भी सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण हैं। यानी नगरीय पड़ोस, जाति, राज्य, जेल, आश्रम आदि सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण हैं। ये पूर्ण रूप से समुदाय नहीं हैं। मैकाइवर तथा पेज ने समुदाय के मुख्य आधार इस प्रकार बताए हैं: स्थानीयता एवं स्थानीय क्षेत्र और सामुदायिक भावना। इस आधार पर मैकाइवर तथा पेज ने जेल, एक राष्ट्र को भी समुदाय माना है, जबकि ये सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण हैं। गॉफमैन ने जेल, छात्रावास, सेना की छावनी आदि के लिए संपूर्ण संस्था का प्रयोग किया है। इन गॉफमैन जेल, छात्रावास, सेना की छावनी आदि के लिए संपूर्ण संस्था टोटल इंस्टीट्यूशन का प्रयोग किया है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक जीवन के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे सामाजिक सुदृढ़ता की कुछ मात्रा द्वारा संबद्धता की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। किंग्सले डेविस ने समुदाय को ऐसी लघुतम प्रादेशिक इकाई माना जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। बोगार्ड्स ने समुदाय की दो बातों पर प्रकाश डाला है: हम की भावना तथा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ऑगबर्न व निमकॉफ ने समुदाय को सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन माना है। गिन्सबर्ग ने समुदाय को सामाजिक प्राणियों का एक समूह जो सामान्य जीवन जीते हैं के रूप में परिभाषित किया है। ग्रीन ने समुदाय को व्यक्तियों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया है। लिंडमैन ने समुदाय को संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिभाषित किया है। संरचनात्मक दृष्टि से समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित भूभाग में रहता है तथा प्रकार्यात्मक दृष्टि से समुदाय विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं, संघर्ष, सहयोग, संपर्क आदि से संबंधित है। मेजर ने निश्चित भूभाग पर अधिक बल देते हुए समुदाय को परिभाषित किया है। ग्रामीण समुदाय से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से हैं जिसमें इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे कृषि की प्रधानता, प्रकृति से निकटता, प्राथमिक संबंधों की अधिकता, जनसंख्या में तुलनात्मक कमी, घनत्व में भी कमी, सामाजिक एकरूपता, सामाजिक गतिशीलता। लुई डूमो ने ग्रामीण समुदाय के 3 अर्थों की चर्चा की है। नंबर 1 है राजनीतिक समाज के रूप में,
भूमि, दूसरा है भूमि के सहस्वामित्वों की एक इकाई के रूप में, परंपरागत अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के प्रतीक के रूप में। चार्ल्स मेटकाफ ने कहा है कि ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र है। गाँव में अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं पाई जाती है। गाँव लगभग सभी विदेशी संबंधों से स्वतंत्र है। संघर्ष होते हैं, साम्राज्य बनते बिगड़ते हैं, लेकिन गांव समाज के रूप में अपरिवर्तनीय, स्थिर और स्वावलंबी होकर उभरते हैं। AR देसाई का मत है कि भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए विशाल प्रयोगशाला है। भारतीय ग्रामीण समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन और उनके अध्ययनकर्ता। किशनगढ़ी व रानीखेड़ी उत्तर प्रदेश का अध्ययन मैकिम मेरिट ने किया है। मोहाना का अध्ययन DN मजूमदार ने किया है। BC पाड़ा उड़ीसा का अध्ययन FJ बेली ने किया है। रामपुरा मैसूर का अध्ययन MN श्रीनिवास ने किया है। समीरपेट का अध्ययन SC दुबे ने किया है। श्रीपुरम अग्रहमपुरम का अध्ययन आंद्रे बेतेई ने किया है। और कुम्बापेटी तंजौर का अध्ययन कैथलीन गफ ने किया है। भारतीय ग्रामीण समुदायों के महत्वपूर्ण अध्ययनों में SC दुबे का इंडियन विलेजेस, DN मजूमदार का रूरल प्रोफाइल, MN श्रीनिवास का इंडियाज विलेजेस, मैकिम मेरिट का विलेज इंडिया प्रमुख है। प्रमुख अवधारणाएं तथा उनके ग्रामीण समुदाय का नगरीय समुदाय से विभाजन। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय ग्रामीण समुदाय लघु समुदाय है और जबकि नगरीय समुदाय वृहद समुदाय है। धनागरे के अनुसार ग्रामीण समुदाय कृषक समुदाय और नगरीय समुदाय औद्योगिक समुदाय है। उसी तरह किंग्सले डेविस के अनुसार ग्रामीण समुदाय प्राथमिक समूह का समाज और द्वितीयक समूह का समाज नगरीय समाज है। WJ गुडे के अनुसार ग्रामीण समुदाय लोक समुदाय है जबकि नगरीय समुदाय वृहद समुदाय है। टॉनिज के अनुसार ग्रामीण समुदाय जेमिन सॉफ्ट है जबकि नगरीय समुदाय जैसिल सॉफ्ट है। उसी तरह से दुर्खिम के अनुसार ग्रामीण समुदाय यांत्रिक समुदाय है जबकि नगरीय समुदाय स्वायत्त समुदाय है। इस प्रकार से समुदाय की हमने वृहद एवं मुख्य तथ्यों का अध्ययन किया, जिसमें हमने समझा कि समुदाय किस तरह से इसका विकास हुआ और किस किस तरह से यह ग्रामीण समुदाय ही के समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। थैंक यू आज के लिए।